नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता ग्लोबल। इस बुलेटिन में विदेश की तमाम खबरों से आपको जोड़े रखते हैं। देश के बाहर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, हर एक चीज से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। इस बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि मेलोनी आखिर चीन में क्या कर रही है। शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात की चर्चा काफी तेज हो गई है। दरअसल बीजिंग पहुंची मेलोनी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम बैठक भी की है, जिसमें यूक्रेन में युद्ध और मध्य पूर्व में संकट पर चर्चा हुई। ये जानकारी मेलोनी के कार्यालय की तरफ से दी गई। उन्होंने इस दौरान बढ़ती वैश्विक असुरक्षा से निपटने में एक भागीदारी के रूप में चीन के महत्व पर जोर दिया। मेलोनी के बीजिंग दौरे को इटली और चीन के संबंधों को फिर से पटरी पर लाने से जोड़कर देखा जा रहा। माना जा रहा है कि मेलोनी दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं। मेलोनी के कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध से लेकर मध्य पूर्व में स्थिति के और बढ़ने की जोखिमों तक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में प्राथमिकता वाले मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने इंडो पैसिफिक में बढ़ते तनाव पर भी चर्चा की है। दरअसल मेलोनी पिछले साल इटली की चीन के प्रमुख बेल्ट और रोड पहले से बाहर निकलने के बाद और पश्चिम और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच बिगड़ते व्यापार संबंधों के बीच बीजिंग संग अपने देश के आर्थिक संबंधों को फिर से शुरू करने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि बीजिंग के डियायू उताओ स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत के दौरान मेलोनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असुरक्षा बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इन सभी से निपटने के लिए चीन से बात करना बेहद ज्यादा जरूरी है। मेलोनी ने बीजिंग की ओर झुकाव की बजाय व्यापार को और ज्यादा समान स्तर पर लाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इटली यूरोपीय संघ के साथ संबंध में भी अहम भूमिका निभा सकता है। यहां भी बैलेंस्ड व्यापार संबंध बनाने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। आपको बता दें कि ये इस पूरी चर्चा को लेकर मेलोनी और बीजिंग पर इस वक्त तमाम जगहों पर चर्चा हो रही कि मेलोनी आखिर चीन क्यों गई और इटली और चाइना के रिश्तों को वापस पटरी पर लाने के लिए तमाम चीजें देखी जा रही हैं। तो ये थी पहली खबर। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक 2024 चल रहा है। यहां हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया कि फ्रांस के हिजाब कानून की वजह से महिला एथलीट्स को हिजाब पहनकर खेलने से रोका जा रहा। इसको लेकर कई महिलाओं ने सवाल किए हैं। इस बार ओलंपिक में जहां अन्य देशों की मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर खेल रही, लेकिन फ्रांस के एथलीट्स को हिजाब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। फ्रांस में रहने वाली 24 साल की आपको बता दें बास्केटबॉल खिलाड़ी दाइबा कोनाटे दावा कर रही हैं कि ओलंपिक के उद्घाटन में काफी विविधता दिखी। 2017 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने हिजाब पहनकर खेलने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, लेकिन फ्रांस के बास्केटबॉल फेडरेशन ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। फ्रांस में खिलाड़ियों के साथ साथ कोच और रेफरी को भी हिजाब पहनने से रोका गया है। फ्रांस ने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। फ्रांस के बास्केटबॉल फेडरेशन का कहना है कि ये फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता की नीति को दिखाता है। यहाँ लोगों को सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक है। वहीं महिला खिलाड़ी ने कहा कि एक अच्छी खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें ओलंपिक में खेलने का अवसर नहीं दिया गया। दाइबा कोनाटे ने दावा किया है कि मैं ओलंपिक में अपनी जगह बना सकती थी, लेकिन हिजाब पर प्रतिबंध ने मुझे इन तमाम चीजों से अलग रखा। तुर्की के ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड से बात करते हुए कोनाटे ने कहा कि इस स्थिति में होना काफी हताश करने वाला है। मैं नहीं जानती कि क्या करना है। स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं लंबे वक्त तक बास्केटबॉल खेलना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अभी इसे इतनी जल्दी छोड़ दूं। उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब छोड़ना विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजाब को वो कभी नहीं उतारेंगी क्योंकि ये उनके जीवन का हिस्सा है। अब हिजाब छोड़ना विकल्प नहीं है। दूसरे देशों में खेलने के सवाल पर उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि खेलने के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ पेरिस में ही रहना चाहती हूं। तो फ्रांस की इस धर्मनिरपेक्षता नीति को लेकर अब कई लोगों को दिक्कत होना शुरू हो गई है। हिजाब में ना खेले, इन तमाम चीजों के लिए फ्रांस ने पहले ही कह दिया था। हालांकि दूसरी कंट्री से जो महिला एथलीट्स यहां आ रही हैं और वो हिजाब पहनकर खेलना चाहती हैं तो वो खेल भी रही हैं, लेकिन जो फ्रांस की एथलीट्स हैं उन्हें फ्रांस ने साफ तौर पर कह दिया कि वो हिजाब के साथ किसी भी खेल में नहीं उतर सकती हैं। और इसीलिए तमाम महिलाओं के सामने जो है एक नया तरीके का यहाँ पर जो है
चुनौती सामने आ गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक और हम हिजाब नहीं छोड़ सकते, दूसरी तरफ जो स्पोर्ट हम बचपन से खेलते आए उसको देखते हुए भी यहाँ कई चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये दोनों ही खबरें हमने आपके सामने रखी, चाहे वो चाइना की हो या पेरिस की हो, दोनों ही खबरें इस वक्त आपके सामने थी। फिलहाल अब बुलेटिन में इन दोनों खबरों के साथ आपको हमने बताया कि किस तरीके से मेलोनी चाइना पहुंची है, इसकी भी चर्चा तेजी पर हो रही है। इसके अलावा महिला एथलीट के हिजाब पहनने को लेकर फ्रांस की जो नीति है उस पर भी चर्चा हो रही है। दोनों खबरों में आप क्या सोचते हैं, इन दोनों ही मुद्दों पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंटरनेशनल बुलेटिन में और कौन सी खबरों को विस्तार से आप जानना चाहेंगे, ये सभी चीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।